नमस्कार। मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि स्थान में दिनांक 9 एवं 10 जुलाई को रहने वाला होगा। द्वितीय भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ है, जहां देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि स्थान में अपने ही कारक स्थान में, राहु अधिमित्र राशि स्थान में पंचदा मैत्री आधार पर, परंतु यहाँ इतने बेहतर परिणामों के साथ नहीं होते। सूर्यदेव की स्थितियां 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेगी। उसके बाद पंचम भावस्थ सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे। बुध की स्थितियां इस महीने के मध्य अंतराल में कर्क राशि स्थान में, मंगल पूरे ही महीने यहाँ 6th हाउस में। किसी भी तरीके की लोन आदि के अवरोध से इस महीने बचने की ज़रूरत। शुक्र भी फैसिनेशंस को और कई बार मटेरियलिस्टिक लग्जरी के बहकावे के साथ खर्चों को रखने वाले होते हैं। उस एक प्रक्रिया से भी इस महीने खुद को एक तरह से संभालने की आवश्यकता रहेंगी। 6 जुलाई के बाद से शुक्र भी सिंह राशि स्थान में ही। केतु राहु से सप्तम की स्थितियों के साथ में चलायमान। शनिदेव द्वादश भावस्थ हैं, द्वादशेश होकर अभी वक्री भी हो चुके हैं। चेष्टा बल शनिदेव को प्राप्त है। लाभेश व्यय भाव के साथ रहेंगे। इसी वजह से मीन राशि के जातकों को 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम भी चल रहा है। चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ। निर्णायक मौकों पर अभी भी आत्मविश्वास धोखा दे सकता है, संभलें। किसी भी इंटरव्यू आदि की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने से बचें। जहां एग्जिस्टिंग बेस पर हैं उसको कैसे संभाल कर आगे बढ़ाया जा सकता है, इस एक प्रक्रिया के साथ में रहिएगा। व्यापारिक जीवन में जो लोग लंबे समय से आपके लिए नकारात्मक बातें कर रहे थे और जो उलझाकर आपको चल रहे थे, उनसे अब दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी तरीके का कमीशन संबंधी कामकाज जल्दबाजी के साथ में निर्णय लेने की तरफ नहीं जाए, ये भी अपने भीतर तक आप स्पष्ट करके रखें। यहाँ पर कुछ लोगों के मध्य अपनी बात को रखते हुए ये ध्यान रखिएगा फैक्ट्स कितने हैं, अन्यथा जो आपकी छवि बनी है वो कहीं न कहीं धूमिल होने की तरफ, अथवा उसमें कई बार जो नकारात्मकता आती है वो बढ़ने नहीं पाए, इस वजह से ख्याल रखने की ज़रूरत। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल वर्क के साथ में जो मशीनरी संबंधी स्थितियाँ होती है या जो मनी मैनेजमेंट होता है जिसको हम रोटेशन कहते हैं, ये महीना उसमें हल्के फुल्के संघर्ष दे सकता है। प्रोएक्टिव रहकर प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। द्वितीय भाव गुरु राहु की स्थितियां यहाँ साथ में बनी हुई है। वाणी पर पूर्णकालिक तौर पर नियंत्रण रखकर चलिएगा। पारिवारिक संघर्ष अभी भी उजागर होकर सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों ने कुछ बातें कही जो बहुत हद तक नकारात्मक थी, अब वो सामने आ रही है। वो बातें बीत चुकी, भले ही वो सामने आए, हम खुद को रिएक्शन लेस करके चलने का पूरा प्रयास करते चले जाएं। और ये बात बारंबार स्मृतियों में रखिएगा कि जो यहाँ लंबे समय से कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स जो बने हुए थे, उससे हटकर जीवन को देखने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल बर्डन्स को किस तरह से हम यहाँ एडजस्ट करके चल रहे हैं, जैसे ही धनागमन होता है ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि जुपिटर 2nd हाउस में है तो कुछ हद तक फाइनेंशियल गेन भी है, और साथ ही साथ में मंगल की जो स्थितियाँ 6th हाउस में है, तो जो फाइनेंशियल बर्डन्स हैं उनको यहाँ आप एक प्रोसेस में एडजस्टिव बेसिस पर लेकर चलते हैं, जिसको कुछ देना भी है, स्पष्ट बातचीत के साथ में चलते हैं, तो कुछ नकारात्मक अवस्थाओं से बचा जा सकता है। जो आप किसी भी ऐसे कामकाज में है जहां लोगों को कमिटमेंट करना पड़ता है कि काम इतनी देर में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, खुद को बारंबार यही कहिएगा कि ओवर एक्साइटेड होकर हाथों हाथ हाँ के सिलसिले में हम खुद को कहीं पर भी उलझाने वाले नहीं रहें तो अच्छा। वहीं चर्चा बढ़ाते हैं पराक्रम भाव की ओर। अब आप गौर कीजिएगा कि पराक्रम भाव के अधिपति 6th भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। व्यक्तिगत पुरुषार्थ में प्रखर ओज आपके लिए बना हुआ है, और वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में खुद को बहुत ज़्यादा संभाल कर चलिएगा। यहाँ किसी भी ऐसे काम में आप हैं जहाँ प्रेजेंटेशंस देने होते हैं या फिर बारंबार खुद को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, शारीरिक और मानसिक थकावट जो कई बार कुछ अवस्थाओं की वजह से निकल कर आती है, वो आपके कामकाज पर हावी नहीं होने पाए, ये भी गौर करें। यहाँ जॉब में किसी भी तरीके का प्लेस चेंज आ रहा है, आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं, जाना ही पड़ेगा। खुद को अव्यवस्थित नहीं करें, उस और बढ़ना और स्वयं को गतिमान करना ये बेहद आवश्यक क्रम यहाँ पर रहने वाला होगा। ये बहुत गौर से आप ख्याल रखिएगा और बारंबार खुद को भी समझाएं
कि जो यहाँ पर आप भाइयों और मित्रों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, स्मृतियों में रखें कि 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है, जो यहाँ शुक्र की स्थितियाँ मंगल के साथ है, शनिदेव दृष्टि निक्षेपण कर रहे हैं। व्यक्ति गलत निर्णय की तरफ चलता चला जाता है। खुद को आप संबंधों में भी संभालें और उस संबंध के साथ में किसी कामकाज को लेकर चलने की व्यवस्थाओं में हैं, तब भी यही समझाइएगा कि हम बहुत कुछ दाव पर लगाने की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो ये एक योग कारक स्थिति है, परंतु बुध शत्रु राशि स्थान में रहेंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में, जैसा प्रथम भाव की चर्चा के समय भी कहा था, धीमापन बरतें। हालांकि अब यहाँ से ऑप्शंस जनरेट करने की ज़रूरत रहेगी। आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, मालूम है कि अब 45-50 की उम्र के आसपास पहुँच रहे हैं, दशाएँ भी थोड़े संघर्ष दिखा रही है। अब क्या किया जाए? सबसे पहले खुद को व्यवस्थित किया जाए कि हम पैसिव इनकम सोर्सेस खोजने वाले हों, ये नहीं तो ये सही और ये सही तो उस और कैसे जाएंगे। इस एक प्रक्रिया को जितना गहराई से अपनाएंगे उतना ही स्वयं को व्यवस्थित करते चले जाएंगे। ये बारंबार खुद को आप समझाने वाले रहें। ये स्पष्टता भी रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए है कि जो चतुर्थ के अधिपति का एक तरह से पंचम भावस्थ क्रम के साथ में होना है और उसमें भी जो पराक्रम के साथ में इनका 3-11 का संबंध है, स्पष्ट है कि माता के साथ में संबंधों में कुछ तनाव निकल कर आ सकते हैं। दूसरे क्रम के साथ में जो इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज होते हैं या कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में होता है, थोड़ा सा स्लगिश बेस यहाँ आपको मिल सकता है, जैसे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यहाँ आप किसी भी वाहन संबंधी कामकाज की और कमर्शियल व्हीकल हो गया, लग्जरी संबंधी अप्रोच या खुद के पर्सनल ट्रैवल के लिए जो भी वाहन आदि के सुख हम स्थापित करना चाहते हैं, उसमें अपने बजट को लिमिट करके चलना आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा कहा जाएगा। वहीं पंचम भाव बुधादित्य योग यहाँ सामने बना हुआ है और इसी बुधादित्य योग की वजह से आपके लिए स्टॉक मार्केट में जो लंबे समय से लॉसेस चल रहे थे उसको रिकवर करके, या यूँ कहें कि उसको कवर करके जो आगे बढ़ना होता है, वो गुंजाइश है अब आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित है। संतान पक्ष के साथ में कुछ हद तक अभी भी वैचारिक गतिरोध आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में जब ऐसी व्यक्ति की स्थितियां निकल कर आती है तो वो खुद को संभाल नहीं पाता और संतान को निर्देश देने की तरफ चला जाता है, ऐसा नहीं ऐसे ही करो, और वहीं से संबंधों में गफलत और अगले व्यक्ति के जीवन के भीतर भी कई बार संघर्षों का शुमार होता चला जाता है। संभलिएगा। इसी के साथ आपकी क्षमताएं यहाँ नकारात्मक मौकों पर भी और संघर्षों के मौकों पर भी आपको पूरे तरीके से सहयोग दे रही है। जब पंचम भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां हो, व्यक्ति भीतर वो ऊष्मा महसूस कर पाता है जो उसको कामकाज के साथ में आगे बढ़ाने वाली होती है। इसी प्रक्रिया में आप ये भी गौर कीजिएगा कि संतान पक्ष को आप अपने कार्य क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहते हैं, तब भी थोड़ा सा रुक कर आप अपने प्रवाह क्रम को बनाने वाले ज़रूर रहें। जो महानुभाव एजुकेशन की लाइफ की तरफ चल रहे हैं, यानी कि जीविकोपार्जन शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ है, इस अंतराल के साथ में चलते हुए ये बारंबार खुद को कहने की ज़रूरत रहेगी कि बहुत बड़े नएपन से बचने की आवश्यकता। रिलेशंस जो डेवलप हुए प्रोफेशनल लाइफ में एजुकेशन के समय, उसके साथ में अब जीवन का मंगलाचरण देखना है। ऐसी अवस्थाओं में घर परिवार की ओर से हामी मिलने की उम्मीद आपके सामने निकल कर आ सकती है। उसकी स्थितियां प्रचुरता में बनी हुई। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, निवेदन है कि 16 से 31 जुलाई में काफ़ी हद तक आप संभल कर चलने वाले यहाँ पर रहें तो अच्छा। तो वहीं चर्चा को हम बढ़ाते हैं यहाँ षष्ठ भावस्थ क्रम की ओर। देखिए 6th हाउस के जब भी मंगल की पोजीशंस बनी हुई हो, शुक्र साथ में हो, व्यक्ति ऋण लेने से जितना बचे उतना उसके लिए ठीक कहा जाता है। मंगल व्यक्ति को आसान गलियों की तरफ कई बार लेकर चलते हैं। अभी ये परेशानी है तो यहाँ से व्यवस्था कर लेते हैं, यहाँ पुनः व्यवस्था करनी है तो कहीं और से व्यवस्था कर लेते हैं। किसी न किसी से गुजारिश कर रहे हैं, कहीं किसी का हाथ थाम रहे हैं और कोई न कोई और पोजीशंस के साथ में चल रहे हैं। ऐसे एब्रप्ट नोट से खुद को आप जितना संभालते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी की अवस्थाएं कही जाएगी। दूसरे क्रम में आप ये भी गौर करके चलें कि रक्त संबंधी विकार परेशान करने वाले नहीं हो। जब भी मार्स और वीनस की पोजीशन 6th हाउस में होती है, प्रथम तर्क कहा जाता है
ऐसी अवस्थाओं में कई बार व्यक्ति डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर संबंधी स्थितियों से घिर कर खुद को और अधिक अव्यवस्थित कर देता है। संभलिएगा। शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है, परंतु जब हम किसी पोजीशन को कंसोलिडेट करने की तरफ जा रहे हो, अपनी ताकत के साथ में चल रहे हो, तो जो लोग रास्ते में बाधा बन रहे थे उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने सिरे के साथ में चलते रहें। आपका कर्म अपने आप बहुत सारे जवाब दे रहा है यहाँ नौकरी पेशा जीवन में। इसी वजह से ज़बरदस्ती रुकना और कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, उसका अनुभव ही नहीं है, उसको जवाब देना अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने के बराबर है, अपने शत्रुओं को बढ़ाने के बराबर है। इस एक बात पर गौर कीजिएगा। सप्तम भाव, सप्तमेश होकर जो बुध यहाँ पंचम भावस्थ क्रम में है, फिर से रिलेशन की बात, एक पॉजिटिविटी है वहां पर। और वहीं पर जो आप फाइनेंस संबंधी कामकाज में, ये एक विशेष बात है, 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है, परंतु आप फाइनेंस संबंधी किसी भी कामकाज में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पूरी ही ताकत के साथ में उस और बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। अच्छे परिणाम है। गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की पूरी उम्मीद है। ये भी याद रखा जाए कि बिजनेस पार्टनरशिप में जाना है या नहीं जाना है, उसका निर्णय इस महीने 16 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य लिया जा सकता है। हाँ है तो उस तरफ चलिए, ना है तो पूर्णतया रोक लिए। अष्टम भाव की चर्चा करें तो केतु है। आकस्मिक परेशानियां आ सकती है, और वैसे भी अष्टमेश होकर शुक्र जो षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में है, गौर करने की जरूरत रहेगी कि कई बार व्यक्ति विदेश संबंधी स्तर पर जाने की ओर बहुत अधिक पैसा खर्च कर देता है। ये महीना कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। जब तक आप पोजीशंस को विजुअलाइज नहीं कर लें, जब तक अगले व्यक्ति को परख नहीं लें, तब तक उस व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा रुपए पैसे का निवेश विदेश संबंधी स्थितियों की ओर जाने से आपको रोकना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ जो आप किसी हुनर के साथ में चल रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से जगह दिलाने वाला हो सकता है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके सामने रहने वाला होगा। वहीं चर्चा करते हैं नवम भाव की। नवमेश यानी भाग्येश होकर मंगल एक तरह से षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में, इसी वजह से भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु शनिदेव एवं मंगल दोनों ही ग्रही व्यवस्थाओं की जो दृष्टि है वो एक तरह से भाग्य भावस्थ क्रम पर बनी हुई है। आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अच्छे से है। आप मेडिकल संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में खुद को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ रुकावटों की गुंजाइश आपके सामने बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक पॉजिटिविटी का लेवल आपके साथ में एस्टेब्लिश रहेगा। एक और बात आप गौर करेंगे कि यहाँ आप धार्मिक कार्यों के साथ में जुड़कर मन के भीतर का जो संतोष है उसको लब्ध प्रतिष्ठित आधार दे सकते हैं। वहीं टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच में है, आईटी फील्ड में है, जॉब कर रहे थे आप, बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, मालूम है कि समय 3 से 4 वर्षों का संघर्ष मांगेगा, परंतु ये भी मालूम है कि कुछ व्यवस्थाएं साथ में हैं, तो अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। ठहराव भरी स्थितियों के साथ में खुद के निर्णय को आप यहाँ प्रज्वलित करते चले जाइएगा। दशम भाव की चर्चा करते हैं तो दशम भावस्थ जो एक तरह से देवगुरु बृहस्पति का क्रम है वो द्वितीय भावस्थ आधार के साथ रहेगा। पुनः इनकी और राहु की दृष्टि यहाँ दशम भाव पर रहेगी। आपकी कर्मशीलता की उजास है। देखिए मंगल की स्थितियां, सूर्य की स्थितियां, शनिदेव की स्थितियां, देवगुरु बृहस्पति राहु का दृष्टि संबंध ये बताता है कि संघर्ष कितने ही आए, थकावट और रुकावट कितनी ही आए, परंतु आप अपनी यात्रा को रोकने वाले बिल्कुल भी नहीं है। उसी क्रम के साथ में आप खुद को और अधिक व्यवस्थित करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। पिता के साथ संबंधों में भी सरोकार बेहतर है। और वहीं जो आप शिक्षा संबंधी क्रम के साथ में अब पुनः जुड़ना चाहते हैं अपने कर्मशीलता के भीतर भी, यानी कि जॉब चल रही है और आप एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, सिस्टमेटिक सपोर्ट आपके लिए बना रहेगा। और वहीं पर मन के भीतर की शांति को बहुत गहराई से आप स्थापित करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभेश होकर शनिदेव द्वादश भाव में है। जहां लाभ की उम्मीद हुई वहां खर्चों की भी उम्मीद पूरे तरीके से निकल कर आई, परंतु उन खर्चों के साथ में चलकर ही लाभ की उम्मीद की जा सकती है। स्पष्टता इस बात की बनाकर रखें। सूर्यदेव और बुध का दृष्टि संबंध कुछ समय के लिए लाभ भाव पर रहेगा। इसी वजह से व्यक्ति विशेष जहां पर 99 बार ना सुन ले, 100वीं बार हाँ की अपेक्षा में भी जरूर जाने वाला हो यदि वहां लाभ नजर आ रहा है तो। जैसे मार्केटिंग संबंधी महानुभाव इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसी प्रक्रिया के साथ में आप भी खुद को लेकर चलिएगा। अंततोगत्वा लाभ की उम्मीद यहाँ रहने वाली होगी। द्वादशेश शनिदेव द्वादश भाव में है। जन्म कालिक आधार पर यदि आपकी जन्म कुंडली में आप चेक करते हैं और शनिदेव वक्री हैं और अभी भी जब पुनः वक्री हो जाएंगे, यानी कि और अभी भी जब पुनः वक्री अवस्थाओं के साथ में चलायमान है, तो बारंबार खुद को यही बताया जाए कि हम यहाँ पर अपने लिए विदेश संबंधी कार्यों में एक्सपोर्ट की पोजीशन को देख सकते हैं। जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय से गिरे हुए थे,
वहाँ पर भी खुद को हम एक रिलीफ देने वाले हो सकते हैं। उस एक पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करते हुए आप ज़रूर चलते चले जाइएगा, इसमें कोई भी दुविधा के घेरे मौजूद नहीं है। कफ प्रधान प्रकृति के रोगों से काफ़ी हद तक संभलें। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।